जर्मनी में सेमिनार हुआ, जानवर को ज़बह करने के कितने तरीके दुनिया में हैं और सबसे ज़्यादा सूटेबल और बेहतर तरीका कौन सा है। तो आज सेमिनार में बहस हो रही थी। जानवर के ज़बह करने का एक तरीका है डंडू से मारो, जब वो मर जाएगा फिर पीस अलग अलग करके खाओ। सेम इसी तरह से सेब ज़्यादा ऊपर है, डंडा मारो, जब सेब नीचे आएगा तो दांतों से काट के खाओ। ऐसे ही जानवर खाएंगे। एक तरीका कबायली दौर यही था। जानवर के ज़बह करने का एक तरीका है झटका, गर्दन पर मारो, गर्दन अलग हो गई, जानवर तड़प कर मर जाएगा, फिर पीस करके खाओ। जानवर के ज़बह करने का एक और तरीका है कि पहले उसको झटका दे दो, जब वो झटका होकर के बेहोश हो जाएगा फिर एक एक पीस अलग करके खाओ। खाल उतार दो, उसके बाद फिर एक एक पीस अलग करके खाओ। ये सारे तरीके दुनिया की कौमों के पास हैं, यकीनन है। उसमें एक मुसलमान भी था, उस मुसलमान ने कहा इस्लाम कहता है जानवर के ज़बह करने का तरीका यह है कि उस जानवर को जिंदा होना चाहिए, उसको नीचे लिटाओ, छुरी तेज करो, गले से काटो, 4 रगें कटेंगी, उसको छोड़ दो, वो तड़पने लगेगा, तड़पते तड़पते जब उसका खून सारा निकल जाएगा तो जानवर फ्रेश, अब ये जानवर आप खा सकते हैं। ये इस्लाम का तरीका है। 3 दिन तक बहस होती रही। 3 दिन के बाद कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन साहब ने ऐलान किया कि मैं बहुत खुशी के साथ और बहुत ताज्जुब के साथ ये ऐलान कर रहा हूं कि सलाटिंग का सबसे बेहतरीन तरीका प्रॉफिट मोहम्मद ने सिखाया है, वैसा और किसी ने नहीं सिखाया। सलाटिंग का सबसे बेहतरीन तरीका प्रॉफिट। अब सब तो लोग खड़े हो, क्या क्या मतलब, हमने तो अब तक जो बहस की वो कहां चली गई। तो उसने चूंकि सुना था ना सारा, वो मिस्र का एक स्कॉलर गया था, उसके बाद उससे उन्होंने सारी डिटेल ली थी। उसने कहा देखिए साहब, पहली बात, दुनिया के तमाम लोगों के सामने जानवर के ज़बह करने का मकसद क्या है कि जानवर मर जाना चाहिए ताकि हम गोश्त खा सकें। तो आपके यहां तो सिर्फ मारना मकसद है। प्रॉफिट मोहम्मद का कॉन्सेप्शन बिल्कुल अलग है। उनका ज़बह करने का कॉन्सेप्शन यह है कि इसके जिस्म से खून निकल जाना चाहिए। आपके यहां मारना मकसद है, उनके यहां खून निकालना मकसद है। वजह उसकी यह है कि खून इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जहर है, और ये जहर होने का तस्वुर सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया, उससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दिया था। इसे यहूदी भी ज़बह करके खाते हैं और मुसलमान भी ज़बह करके खाते हैं। खैर, क्या लगे, उसके बाद अब सवाल है, जब जानवर को ज़बह करते हैं तो उसको बहुत तकलीफ होती है, वो तड़पता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, उसको पहले बेहोश करेंगे और बेहोश करने के बाद जब वो सो जाएगा, यूरोप में वही होता है, यूरोप के सलाटिंग हाउस में यही होता है, जानवर को पहले बेहोश करते हैं फिर गला काटते हैं, थोड़ा सा खून निकलता है, सारा खून नहीं निकलता क्योंकि वो बेहोश है। कहता है बेहोश करने का फायदा यह है कि जानवर को तकलीफ नहीं होगी, मगर नुकसान यह है कि खून सारा अंदर रह जाएगा, थोड़ा खून निकलेगा और खून को अलग करना है। लिहाजा मुसलमानों के यहाँ ज़बह करने का तरीका है कि जानवर जो है जिंदा होना चाहिए। जब जानवर जिंदा होगा फिर उसको ज़बह करेंगे, तो ज़बह करते वक्त उसको छोड़ देंगे, वो जितना तड़पेगा उतना खून उसका बाहर आ जाएगा। अब उस पर सवाल पैदा होता है कि जब जानवर तड़पता है तो बड़ा तरस आता है और बहुत दुख होता है, इसको बड़ी तकलीफ हो रही है। ठीक है, उसने अजीब नुक्ता बताया। कहने लगा साहब, अजीब बात यह है कि जिस वक्त जानवर के गले पर छुरी चलने लगती है तो पेन फील करने वाला सेल फौरन डेड हो जाता है, इसलिए उसको पेन नहीं होती। अब पेन नहीं होती तो तड़पता क्यों है कि असल में उसका गला जो है, उसका दिमाग खून मांगता है, खून, और खून को खींचने के लिए वो बदन तड़पाता है। जितना खून ऊपर मांगता है उतना गले से बाहर आ जाता है। इस्लाम चाहता है खून सारा बाहर आ जाना चाहिए।